अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। न हो मुमताज की इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। मोहतरम सामाइन और मेरे अजीज साथियों, हम सब जानते हैं कि इस्लाम की बुनियाद और इसकी सच्चाई कुरान करीम पर है। कुरान अल्लाह का वो कलाम है जिसके जरिए अल्लाह ताला ने अपनी हिदायत को हम तक पहुंचाया ताकि हम अपनी जिंदगी को इसके मुताबिक ढाल सकें। कुरान की हर आयत में इंसानियत के लिए हिदायत, रहनुमाई छुपी हुई है। कुरान करीम की एक और अजमत ये है कि तमाम इंसानियत के लिए है, न कि सिर्फ मुसलमानों के लिए। और अल्लाह का एक कलाम हर दौर में हिदायत देने के लिए है, चाहे वो जमाना कदीम हो या जदीद, चाहे वो रब के सहराव का वक्त हो या आज की तरक्की याफ्ता दुनिया। हर चैलेंज का हल ये अपने अंदर समोए हुए है। चूँकि इस अजीम पैगाम को हम तक पहुँचाने वाली अजीम शख्सियत नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जिन्होंने इस किताब के जरिए भटकती हुई इंसानियत को हिदायत की रोशनी और जिंदगी का सीधा रास्ता दिखाया। कुरान का कोई भी पैगाम आज भी पुराना नहीं हुआ, बल्कि हर जमाने के मुताबिक इसमें इतनी हिकमत है कि वो हर इंसान की जिंदगी को बेहतर बना सकता है। मगर अफसोस कि आज हम में बहुत से लोग कुरान की असल हकीकत और इसकी अहमियत को फरामोश कर बैठे हैं। हम इसे सिर्फ एक किताब समझते हैं जिसका मकसद सिर्फ अकीदा या इबादत तक महदूद है। वो इस बात को नहीं जानते कि जब दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तो ये बच्चे उनके लिए ना कोई दुआ करने वाले होंगे, ना ही उनके अमल का कोई सवाब पहुंचाने के लायक। क्या इनकी समझ इस बात को कबूल नहीं करती कि हम अपने बच्चों की दीनी परवरिश ना करके कल कयामत के दिन अपने लिए एक संगीन सवाल छोड़ रहे हैं। अफसोस, आज के वालिदैन बच्चों को दीन से दूर करके इनके हाथों अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं और फिर ये सोचते हैं कि ये बच्चे कब हमारी मौत के बाद हमारे लिए नेक अमल कर पाएंगे। और इसके बरअक्स वो वालिदैन जो दुनिया की फरेबकारियों से बेपर्दा होकर सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाते हैं, अल्लाह की खास इनायत से वो अपने बच्चों के जरिए दुनिया और आखिरत में सुरखरू होंगे। हजरत मुआज फरमाते हैं कि कयामत के दिन हाफिज कुरान के वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी चमक दमक आफताब की तरह होगी। और हजरत बुरैदा असलमी फरमाते हैं कि वालिदैन को ऐसा कीमती जोड़ा पहनाया जाएगा जिसकी कीमत पूरी दुनिया नहीं हो सकती। प्यारे भाइयों और बहनों, जरा गौर करें, जब वालिदैन को जो इसकी तालीम का बाइस बने हैं इस कदर मुख्तलिफ तौर से एजाज व इकराम किया जाएगा, तो खुद इस हाफिज और कारी का किस कदर एजाज व इकराम किया जाएगा। सोचने की बात है, ये दुनिया चंद दिन की है, इसकी चमक दमक और ऐशो आराम धोखे के सिवा कुछ नहीं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहू व लइब व इन्नद दारुल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यालमून। और ये दुनियावी जिंदगी तो सिर्फ खेल और तमाशा है और बेशक आखिरत का घर ही असल जिंदगी है। काश ये लोग जानते। मेरे बुजुर्गों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला खत्म हो जाता है, मगर तीन चीजें ऐसी हैं जिनका सवाब मरने के बाद भी जारी रहता है। और वो तीन चीजें ये हैं, नंबर एक सदका जारिया, नंबर दो और नेक औलाद जो अपने वालिदैन के लिए दुआ करती हो, नंबर तीन
और नेक औलाद जो अपने वालिदैन के लिए दुआ करती हो। बस बात को दिल से समझो कि अगर आप चाहते हो कि आपके मरने के बाद नेकियां जारी रहे तो अपनी औलाद को कुरान का इल्म दो, इन्हें हाफिज़े कुरान बनाओ ताकि आपका सवाब इनके जरिए जारी रहे। और इसके साथ साथ आपके लिए दुआ करने वाले नेक और साले बच्चे भी बने। याद रखें, जब आपका जिस्म मिट्टी में मिल जाएगा तब कभी आपकी औलाद की नेकी आपकी बख्शिश का सबब बनेगी। इसलिए इस अजीम नेमत को गनीमत जाने और अपनी औलाद को कुरान से आरास्ता करे ताकि आपकी जिंदगी का असल मकसद और आखिरी मंजिल कामयाब हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।